मैं शूद्र हूँ, अगर मैं यादव हूँ और मेरे छूने से भगवान अछूत हो जाता तो ऐसे भगवान की पूजा करने की ज़रूरत क्या है। गुरु नानक देव, मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु नानक देव ने वो हिंदू थे, उन्होंने 15वीं शताब्दी में इसी हिंदू धर्म से विद्रोह कर दिया। ये जो उत्तर प्रदेश वाला धर्म है, ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ धर्म लोगों के जीवन में जहर घोल रहा है। अलग धर्म बनाया उन्होंने, सिख धर्म बनाया। और उन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने देखा कि इतना पाखंड है इसमें, मंदिरों में आपको महंगे महंगे चढ़ावे चढ़ाने हैं। उन्होंने कहा भगवान चढ़ावा मांगता है। जन्मभूमि का बोर्ड है मंदिर बनाने का, उसमें कितने ओबीसी हैं, उसमें कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। मार्क्स ने कहा कि धर्म एक अफीम है, और भारत के मैंने खास करके उत्तर भारत के लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे। कबीर ने कहा कि अछूत तो वो है जिसे माया न छू पाई, नहीं तो फिर सभी तो एक ही जगह से पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि क्या ब्राह्मण जो है वो कहीं और से पैदा होता है? उन्होंने सवाल पूछा, इसीलिए उन्होंने कहा कि जिसको तुम अछूत कहते हो, जिसको तुम नीच कहते हो, अछूत तो वो है जिसे माया न छू पाई, तो वो तो श्रेष्ठ हुआ, वो तो बेहतर हुआ, तो बढ़िया हुआ। इवन धनी लोग अपने बेड पर कुत्तों को सुला लेंगे, लेकिन जब बात आती है शादियों की तो वो कहते हैं कि ये छोटे हैं और वो बड़े हैं। रैदास ने बहुत पहले मध्यकालीन भारत में थे, उन्होंने कहा जाति जाति में जात है जो केतन के पात, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जात। ऐसी सोच है, अमानवीय सोच है। अमानवीय सोच से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। भारत विश्व गुरु जब तभी बनेगा जब सबको न्याय सुनिश्चित होगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमें एक ऐसा आकाश निर्माण करना होगा जहाँ सभी फ्री हैं, जहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। एक ऐसी दुनिया चाहिए हमें। और कोविड में आपने देखा होगा कि गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन से लोगों की जान बचाई। कितने ऐसे मंदिर हैं जिनके परिसर खुले हुए थे, मैंने अक्सर पढ़ा और देखा कि मंदिर बंद हो गए। अरे भाई, परिसर खोल देते, कम से कम लोग वहाँ लेट कर ऑक्सीजन दिया जा सकता था उनको। कोविड में आपने देखा लोगों ने मंदिर बंद करके भाग गए, लोग छोड़ के चले गए। मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन उन्हीं मंदिरों के परिसरों का बहुत तमाम तरह से यूज किया जा सकता था। एक क्लास है, क्लास और कास्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब वो क्लास में जाता है तो लोग शादियाँ करते हैं, कास्ट में जब वो नीचे है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तक अभी उत्तर प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हो जाएं, धर्म का जीवन में बहुत कम जनगणना जब इतनी ज़्यादा ज़रूरी है तो सरकार कहकर उसकी योजना कहती है योजना बनाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। 2011 में भी कांग्रेस ने करवाया, लेकिन डाटा सामने नहीं आया। लेकिन अब 2022 में कह के पीछे हट गया। इसके पीछे कारण क्या आपको दिखता है? ये बेसिकली एक ऐसा मुद्दा है जो सबको लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। आपको अभी भी मैं बता दूं, भारत में जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा जिसे आप कहते हैं 12वीं के बाद, उसमें जो इनरोलमेंट है वो बहुत कम है। और उसमें भी जो पढ़ने वाले हैं उनकी भी वो भी तथाकथित उन्हीं उच्च जातियों के लोग हैं जो क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। अभी भी आप IIT, IIMs, एम्स का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। कारण ये है कि अभी इतना गैप बढ़ गया है, ये जो IITs, IIMs की फ़ी बढ़ गई हैं, ये सामान्य आदमी उठा ही नहीं सकता है। तो आपके लोग जाएंगे ही नहीं और आपका वर्ग पूरा पीछे रहेगा। जाति एक सच्चाई है। कहीं कोई अपर कास्ट किसी उसी व्यक्ति से शादी करते हैं ये लोग जो OBCs में भी क्लास 1 का ऑफिसर हो, अच्छा डेवलप कर गया हो, अच्छा पैसा हो, उससे ये तुरंत रिश्ता कर लेंगे। कोई भी करता है, क्योंकि जब वो क्लास में जाता है, एक क्लास है, क्लास और कास्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब वो क्लास में जाता है तो लोग शादियाँ करते हैं, कास्ट में जब वो नीचे है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मसला यही है कि ये बेसिकली सबके लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। और क्लास कास्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लगातार रहेगा जब तक ये जाति ख़त्म नहीं होगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एनालिसिस ऑफ कास्ट उस समय थीसिस थी। और वही नहीं, रैदास ने बहुत पहले मध्यकालीन भारत में थे, उन्होंने कहा जाति जाति में जात है जो केतन के पात, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जात। बसवन्ना लिंगायत थे, उन्होंने ब्राह्मण थे, वो बिजला के सेनापति भी थे, उन्होंने वो रिवोल्ट किया 1161 में। कबीर ने कहा कि अछूत तो वो है जिसे माया न छू पाई, नहीं तो फिर सभी तो एक ही जगह से पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि क्या ब्राह्मण जो है वो कहीं और से पैदा होता है? उन्होंने सवाल पूछा, इसीलिए उन्होंने कहा कि जिसको तुम अछूत कहते हो, जिसको तुम नीच कहते हो, अछूत तो वो है जिसे माया न छू पाई, तो वो तो श्रेष्ठ हुआ, वो तो बेहतर हुआ, तो बढ़िया हुआ। कबीर, रैदास, बसवन्ना, सारे दुनिया के दार्शनिक सभी ने इसका विरोध किया है। और आप भी अपने दिमाग से सोचिए, हमारे शरीर में जो बहने वाला खून है, जो मांस के लोथड़े हैं, सब एक जैसे हैं। इवन धनी लोग अपने बेड पर कुत्तों को सुला लेंगे, लेकिन जब बात आती है शादियों की तो वो कहते हैं कि ये छोटे हैं और वो बड़े हैं। जबकि एक चाहे लेब्राडोर हो या फिर एक पिटबुल हो,
कुत्ता देखा होगा आपने, घरों में लोग बेड पे सुलाते हैं, अपने साथ सोते हैं उसको लेके। ये देखिए, ये विचित्र सोच है, ये ऐसी सोच है, अमानवीय सोच है। अमानवीय से सोच से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। भारत विश्व गुरु जब तभी बनेगा जब सबको न्याय सुनिश्चित होगा, जब सभी अपने पोटेंशियल से बिना किसी भेदभाव के। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमें एक ऐसा आकाश निर्माण करना होगा जहाँ सभी फ्री हैं, जहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। एक ऐसी दुनिया चाहिए हमें, तभी हम अपने मानव के भीतर की जो ऊर्जा है उसको पूरी तरह से खंगाल सकते हैं। पूरी तरह से उसको खंगाल तो सही शब्द नहीं है, पूरी तरह से हम उसको का उपयोग कर सकते हैं मानव हित में, मानव उत्थान में, मानव प्रगति में। तो ये सारे दुनिया के जो बेहतरीन लोग हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो ये आजकल नेशन की बात करते हैं, राष्ट्र राष्ट्र करते हैं, कहा कि राष्ट्र कहाँ है, भारत इतनी विविध भाषाओं के साथ, संस्कृतियों के साथ भारत एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता, और होने की ज़रूरत भी क्या है। भारत अपनी खूबसूरती के साथ, तमाम धर्मों, संप्रदायों, बोलचाल, भाषाओं के साथ एक बहुत सुंदर फूलों का गुलदस्ता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये अगर इस वक्त की बात करें तो कई सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। अभी बीजेपी की अगर बात करें तो राम मंदिर के मुद्दे पे जा रही है चुनाव में, विपक्ष की बात करें तो जाति जनगणना के मुद्दे पे जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी जाति जनगणना की बात कह दी, और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो अखिलेश यादव से लेकर सभी राजनीतिक दल जो हैं वो जाति जनगणना की बात शुरू से कहते हुए आए हैं। अब कांग्रेस ने भी उसको हाँ में हाँ मिला दी, मगर बीजेपी ये कह रही है कि वो राम मंदिर बनवाई है और राम मंदिर में सब एक बराबर हैं। तो कई सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब राम मंदिर में सब एक बराबर हैं तो पुजारी कौन होगा? हाँ, नहीं, अच्छी बात है ये। और जो एक्चुअली देखिए, धर्म एक, मार्क्स ने कहा कि धर्म एक अफीम है, और भारत के, मैंने खास करके उत्तर भारत के लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, ये धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। मैंने ये नहीं कहा था कि आप धर्म मानते हैं या किसी देवी देवताओं को मानते हैं तो मैं आपको बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं मानता हूँ। मेरे लिए व्यक्ति ही भगवान है, क्योंकि जो आदमी व्यक्ति को प्रेम न कर सके वो कैसा व्यक्ति है। और ये जो आप तथाकथित जो धर्म का चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आप पूछिए कि उनके जो राम जन्मभूमि का बोर्ड है मंदिर बनाने का, उसमें कितने ओबीसी हैं, उसमें कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। केरला ने तो एक सिलेबस बना के सारे मंदिरों में पुजारियों के अपॉइंटमेंट्स में उन्होंने रिजर्वेशन लगा दिया है। तमिलनाडु में भी बहुत सारे पहले से ही मंदिरों में पुजारी आपको ओबीसी मिल जाएंगे, एससी भी मिल जाएंगे, और अभी भी वहाँ भी ये सब कुछ शुरू हो रहा है। जब सबका है तो सबका रिप्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए। क्या अगर मैं शूद्र हूँ, अगर मैं यादव हूँ और मेरे छूने से भगवान अछूत हो जाता तो ऐसे भगवान की पूजा करने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, भगवान होता भी या नहीं होता, ये बहुत बड़ा एक डिबेट है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन कोविड में आपने देखा, लोगों ने मंदिर बंद करके भाग गए, लोग छोड़ के चले गए। मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन उन्हीं मंदिरों के परिसरों का बहुत तमाम तरह से यूज किया जा सकता था। गुरु नानक देव, मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु नानक देव ने वो हिंदू थे, उन्होंने 15वीं शताब्दी में इसी हिंदू धर्म से विद्रोह कर दिया, अलग धर्म बनाया उन्होंने, सिख धर्म बनाया। और उन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने देखा कि इतना पाखंड है इसमें, मंदिरों में आपको महंगे महंगे चढ़ावे चढ़ाने हैं। उन्होंने कहा भगवान चढ़ावा मांगता है, भगवान तो दुख देखता है, दर्द देखता है। भगवान जब ये नहीं देख सकता तो भगवान नहीं है। उनकी गुरुवाणी है, उनका गुरु ग्रंथ साहिब है। और कोविड में आपने देखा होगा कि गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन से लोगों की जान बचाई। कितने ऐसे मंदिर हैं जिनके परिसर खुले हुए थे, मैंने अक्सर पढ़ा और देखा कि मंदिर बंद हो गए। अरे भाई, परिसर खोल देते, कम से कम लोग वहाँ लेट कर ऑक्सीजन दिया जा सकता था उनको, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, मंदिरों के परिसरों का यूज किया जा सकता था। तो धर्म वही चलेगा लंबे समय तक। अभी उत्तर प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हो जाएं, धर्म का जीवन में बहुत कम महत्व हो जाएगा। धर्म तो आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए है, धर्म आपके जीवन को दुर्गम बनाने के लिए नहीं है, मुश्किल बनाने के लिए नहीं है। तो ये जो उत्तर प्रदेश वाला धर्म है, ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ धर्म लोगों के जीवन में जहर घोल रहा है। जो धर्म है वो जहर घोल रहा है, और जाति जनगणना जो है वो ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 2024 के चुनाव जो आ रहे हैं उससे पहले क्या जाति जनगणना हो पाएगी? क्योंकि जाति जनगणना का हर जगह मुद्दा चल रहा है। विपक्ष की लगभग सारी पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां हैं उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक की, वो जाति जनगणना के साथ खड़ी हैं। मगर जो सत्ताधार पार्टी है बीजेपी, वो इसके खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि जाति जनगणना कितनी ज़रूरी है? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।